अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 सीएमए का स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसा जा रहा है जी? अभी तक सही जा रहा है, आगे भी सही जाना है। इसने कहाँ जाना है बेचारे ने? अच्छा जी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये तो मैंने आपको खूद करा दिए थे। 3 आपको मैंने ट्राई करने के लिए दिया था। 4 भी होमवर्क में दिया था ना? नहीं दिया था? दिया था यार। चलो ये 3 अभी इंशाल्लाह ओके होने लगा है। 4 के साथ होमवर्क लिखा हुआ है। सोल्यूशन कौन से सवाल का मौजूद है नोट्स? 4 का है। चलो फिर ठीक है, 4 में डिस्कस नहीं करूंगा। हो गया था 4, कोई मसला तो नहीं आया उसमें? यार मतलब कमाल हो गया, 2 दिन नहीं हुए, जुमा 2 दिन हुए, आपको सवाल आप कर ले, आपने किया ही नहीं। वेरी गुड, शर्म आनी चाहिए आप। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बजटेड प्रॉफिट निकालना था यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये हमने जनाब निकाल लिया था। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया था। ये अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं होगा, नीचे तक जा रहा है। खोल लो यार, खोल लो। ये क्या हुआ है? अच्छा ये अच्छा जी, बजटेड प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बनाना था। एब्जॉर्प्शन तो वो खुद यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने ये निकलवा लिया हमसे। तो उसमें हमने फिर अपनी मेन वर्किंग सबसे पहले की, स्टैंडर्ड कार्ड बनाया। स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए थी, लेकिन बजट वाली। अब वही बजट है, टोटल में बजट जो कहलाता है वही पर यूनिट में स्टैंडर्ड है। तो ये बेसिकली पर यूनिट का बजट ही था मेरे पास। तो मैंने सेल, बजटेड सेल्स देखी जाकर के जी। बजटेड सेल्स कहाँ है यार? बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स कहाँ पे है? अभी अच्छा वाला सवाल असल में अब भूल गया ना, कल वाला है। कौन से पॉइंट में? ये इस डिब्बे के अंदर पड़ी हुई है बजटेड सेल्स। तो हमें बजटेड सेल्स मिल गई सवाल से। हमने जनाब इसको बजटेड सेलिंग प्राइस, वे किधर है? ये बजट सेलिंग प्राइस साथ ही पड़ी है। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास बजटेड सेल आ गई 700 इंटू 4000 यूनिट्स। वो टॉप पे बोर्ड की परली साइड थी, ये इधर बोर्ड की परली साइड हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में चलना है तो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड मतलब पर यूनिट में पड़ी है हमारे पास, इसको आपने बजटेड प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब बजटेड प्रोडक्शन क्या थी? ये नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये 5000, वर्किंग 1 हमने इसी की कर ली थी, वर्किंग 2 इनफैक्ट। तो ये 5000 आपके पास जो आया था, ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन थी। इसको यूज़ करके आपने ये 5000 यूनिट्स को डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स को लेकर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। ठीक है, इसमें आपने ओपनिंग को ऐड किया, क्लोजिंग को लेस किया। क्लोजिंग यूनिट्स आपने खुद निकलवाए थे मुझसे, मैंने तो कुछ और कर रहा था। ये 1000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है। बजटेड सेल्स 4000 थी, बजटेड प्रोडक्शन 5000 थी, तो मतलब बजट में ही आपके शामिल था 1000 यूनिट्स का स्टॉक रखेंगे। एक्चुअल मुझसे ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन बजटेड ये था। ठीक है, अच्छा अब ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने का तरीका वही बचपन वाला। एक्चुअल ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ली आपने, चूंकि सारी वेरिएबल कॉस्ट थी तो प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही आ गई। इसी पर आपने स्टॉक को रखना था, तो मल्टीप्लाई किया, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया और ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, पर ले गए। कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं थी और बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट भी सवाल में गिवन थी। ये यहां से जनाब आपका बजटेड प्रॉफिट निकल आया था 720। ठीक है, अच्छा अब वर्किंग 2 और वर्किंग 3 हो गई थी बातों बातों में। वर्किंग 1 कौन सी? अच्छा वो स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे चाहिए था वेरिएंसेस के लिए एक्चुअल का डेटा। तो हमने सवाल को पढ़ना शुरू किया यहां से ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये एक्चुअल 2 चीजें गिवन है और उसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन में सारा एक्चुअल बताया गया था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है जी? एक्चुअल सेल्स 5200, एक्चुअल प्रोडक्शन 5400, मतलब एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 200। मैंने कहा बता दूं 200 यूनिट्स क्या है?
कहीं यूज़ करना पड़ गया तो ये क्या है जी, देखो एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक तो क्या है, जीरो, देयर वाज नो इन्वेंट्री एट बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक क्या है, जीरो। इसका मतलब अगर प्रोडक्शन आपने एक्चुअल में की है 54 और सेल आपने एक्चुअल में की है 52, तो इसका मतलब 200 आपके स्टॉक में एक्चुअल पड़ा है। 1000 सोचा था 200 पड़ा है, खैर वो तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो ये 200 रुपये क्या है एक्चुअल में, अगर आपको कोई जरूरत पड़ जाए कभी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ जाता, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ती, तो उसके लिए ये एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होते हैं। पता नहीं जरूरत है या नहीं है, लेकिन फिलहाल यूनिट्स तो हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद नो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। 5000 केजीज इकट्ठा ही हमने खरीद लिया। किस लिए इकट्ठा खरीदा जी, ताकि हम अवेल करें टोटल 1.5 लाख का डिस्काउंट। अब टोटल 1.5 लाख का डिस्काउंट था, टोटल 50,000 केजी में पर केजी कर लिया था हमने इसको 1.5 लाख डिवाइड बाय 50 करके, ठीक है। और उससे हमें मिल गई थी एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या थी, 30। एक्चुअल क्या है, उसने कहा जी 3 रुपए का डिस्काउंट पर केजी मिल गया। उसने तो 3 रुपए नहीं कहा था, हमने 3 रुपए निकाल लिया था। तो एक्चुअल, ये मैंने अगली वर्किंग की, एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो 30 रुपए पर केजी माइनस किया 3 रुपए पर केजी का डिस्काउंट, ऐसे निकला था। याद आ रहा है, ये नजर भी आ रहा है, सही नजर आ रहा है एंड पे बेटा। इसका फिर क्या हल करें, इसका हल ये कर लेते हैं कि गुजारा हो जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हमने ये 3 रुपए पर केजी ये रेट निकाल लिया। उसके बाद फिर इसको यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी यूज करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं फिर। सेटिंग करनी पड़ गई है सारी। ओके, अच्छा जी, अब एक्चुअल डेटा एक तो हमें मिल गया ये कि हमारा रेट कितना होगा, क्यों नहीं सेट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये यहाँ से मैंने गड़बड़ कर दी थी। चले, अच्छा जी, अब एक्चुअल रेट निकल आया, 30 रुपए स्टैंडर्ड रेट था और हमें 3 रुपए पर केजी का जब डिस्काउंट मिल गया, तो हमने एक्चुअल रेट फिर कैलकुलेट किया जी 27 रुपये, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड में भी गड़बड़ आ रही थी। हमने स्टैंडर्ड जो यूज करने का सोचा था वो था 8 केजी पर यूनिट। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनता था जितना भी, उतना हुआ नहीं असल में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने 8 किलो लगाया ही नहीं, आपका 1 यूनिट पर 8 किलो लगा ही नहीं, आपने बल्क में मंगवाया था, तो एक्चुअल मटेरियल लॉस जो है वो 10 पे चला गया 6 की बजाय। अब बजटेड लॉस है तो वो बजटेड डेटा के अंदर मौजूद होता है, यानी ये 8 केजीज इंक्लूडिंग 6% लॉस है। बजटेड लॉस था ना, ऑलरेडी पता था, तो इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर उसको लिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में किसी भी वजह से एक्चुअल लॉस जो है वो 6% की बजाय 10% हुआ, 2 परसेंटेजेस आ गई। तो हमने कहा इसका मतलब 8 केजी नहीं लगा, 8 को पुरानों को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। पुराना क्या था 6%, तो 94 से मल्टीप्लाई करके 94% से आपने 90 से डिवाइड किया था, 8 से कुछ ज़्यादा केजीज लगे थे, ये स्टैंडर्ड। और फिर एक्चुअल मल्टीप्लाई कर दिया 5400 से, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमारी आ गई थी ये, ठीक है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 8 केजी इंटू 94/90 इंटू ये 5400 क्या है जी, 5400 क्या है, बोलो 5400 क्या है, एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की। पता नहीं जी किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है जी, कोई काम शाम लगा होना है, छोड़ो तुम, छोड़ो, मिट्टी पाओ, आगे आओ। अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ से मेरे 2 वेरिएंसेस निकल सकते हैं। पहला वेरिएंस मटेरियल प्राइस का, दूसरा मटेरियल की यूजेज का,
ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन था 30, एक्चुअल रेट 30 मेरे पास 27 मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे आए हमने मटेरियल प्राइस का वेरिएंस निकाल लिया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा जी? 30 माइनस 27, 30 माइनस 27, ये 27 वर्किंग नंबर अब रेफर कर दो जरा मुझे, वर्किंग नंबर 5, छोटा छोटा आप रेफर करते जाओ वर्किंग 5 में। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट हो गया। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज या परचेज? परचेज। अब जाकर ढूंढेंगे सवाल में से परचेज कितनी क्वांटिटी हुई थी, तो ये लिखा हुआ था, ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। डेटा सिर्फ ढूंढना इन सवालों में मसला है भाई, फॉर्मूलाज तो वही हैं जो आपने कर लिए हैं, ठीक है। तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 50,000। आंसर बता दें मुझे। 1 फेवरेबल, बिल्कुल फेवरेबल ही बनता है। उसकी वजह क्या है? एफ लिखना है तो लिख देता हूं आपके लिए, फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्राइस 3 रुपये डिस्काउंट से कम हो गई। अच्छा, उसके बाद मटेरियल यूजेज का वेरिएंस, ये मुझे लगता है गड़बड़ हो गया उन्हें। स्टैंडर्ड हमने बनाया था 8 kgs, अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना है। 8 इंटू कितने एक्चुअल प्रोडक्शन? 5400। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 8 इंटू 5400, ये 5400 यूनिट्स बनाने के लिए अलाउड था स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल कितना यूज हुआ है वो हम निकाल चुके हैं 45,120, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए मटेरियल यूजेज के लिए, हमने कहा जी स्टैंडर्ड अलाउड था 8 kgs पर यूनिट और एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है कितनी? 400 है, 200 तो सेल थी, 400 की प्रोडक्शन हुई। ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ये वैसे बनता कितना है बाय द वे? आज ये 43200 अलाउड था आपको, 43,200 का मटेरियल आपको अलाउड था यूज होना। इस 5400 यूनिट्स बनाने के लिए आपको अलाउड कितना था स्टैंडर्ड के तहत? 43,000 समथिंग केजीज, लेकिन आप तो कर गए 45,000 समथिंग केजीज यूज, क्योंकि मटेरियल लॉस ज्यादा हो गया था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंशाल्लाह आपका एडवर्स ही होगा, माइनस 45,120, ठीक है जी, इनटू अब स्टैंडर्ड रेट कितना था? ₹30, ठीक है जी, कितना आ गया? 131 कितना? ये इन दोनों का डिफरेंस मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार से 30 जी, 576, 57.6। चलो एक फैसला कर लो हूँ, फिर आखिरकार कोई एक फैसला कर लो, ठीक है। 57.6 ये फाइनल है, लॉक कर दें इसको, एडवर्स, ठीक है। ले जी, 2 तो निकल आए वेरिएंसेस। अब अगले लेबर के पीछे पढ़ते हैं, 1 बाय 1 चलते जाते हैं, लेबर के पीछे पढ़ते हैं। लेबर का रेट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट चाहिए आपको और एक्चुअल रेट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट सवाल के अंदर गिवन था, हमने अपने कार्ड में निकाल लिया था, लिख लिया था, फिर भी स्टैंडर्ड रेट ये है 25 रुपये। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है? ये पॉइंट 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। 4 में क्या कहता है? वर्कर्स की वेजेस इंक्रीज हुई हैं बाय 1 अगस्त 2022 से, और ये हमारा मंथ ऑफ अगस्त ही तो चल रहा है, 1 महीने का डेटा चल रहा है, ठीक है, 1 महीना चल रहा है ये वाला जो। इसमें 1 अगस्त से हमारी प्राइस जो है वो, ये लेबर रेट जो है वो 10% से बढ़ गया था। तो इसका मतलब एक्चुअल रेट निकाल लेना चाहिए। फिर एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर, वर्किंग नंबर 7, एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो रेट था कितना जी स्टैंडर्ड में? 25 रुपये पर लेबर आवर, ये बढ़ के 10% से बढ़ के बन गया 27.5 पर केजी पर लेबर आवर, पर केजी जिन्ना वजनी लेबर होनी। अच्छा ओके, 27.5 रुपीज़ पर लेबर आवर, तो लेबर का रेट वेरिएंस निकल आएगा। उसके बाद लेकिन एक मसला और भी आ गया, हमने पैसे तो बढ़ाए, लोगों ने खुश होकर तेजी तेजी में काम किया, तो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन की वजह से 10% रेट तो बढ़ा, लेकिन इसने उल्टा इंक्रीज कर दिया
5% से हमारी एफिशिएंसी को। अब एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि पहले 6 घंटे लगते थे, अब ज़्यादा लगेंगे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब है एफिशिएंटली काम करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट विल रिड्यूस। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? टाइम टू प्रोड्यूस कम हुआ, एफिशिएंटली काम किया उन्होंने। ठीक है, बात समझ आई है? अब 5% से आपने इस 6 आवर्स को रिड्यूस करना है। मतलब मैं यहां पे कहता हूं जी वर्किंग नंबर 8 में मुझे चाहिए टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क या पेड, दोनों ही सेम आने। फिलहाल मैं वर्क निकालता हूं। अब टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकले? मैंने कहा जी, इधर देखिएगा, मैंने कहा जी असल में मुझे अलाउड था 6 लेबर आवर्स पर यूनिट, लेकिन जो हमने वो तनख्वाहें बढ़ाई 10%, महंगाई की वजह से बढ़ाई, लेकिन लोगों ने खुश होकर तेज़ी में काम किया और अब वो वही वाला काम 5% कम वक्त में कर लेते हैं। लेकिन अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि आपको कितने यूनिट्स बनाने के लिए दिए गए। कितने यूनिट्स बनाए आपने इस दफ़ा? 5400 यूनिट्स। ये 5400 यूनिट्स कहाँ से मिले? ये 5400 यूनिट सवाल के अंदर गिवन है। एक्चुअल प्रोडक्शन, तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कितने बने? 307। ये एक्चुअल आवर्स काम किया गया है और फिर इन्हीं एक्चुअल आवर्स की पेमेंट भी हुई होगी। क्या ख्याल है? तो यही टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं और यही टोटल एक्चुअल आवर्स पेड हैं। ओके, अब मेरे दो और वेरिएंस निकलने को तैयार है। लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड रेट 25 माइनस एक्चुअल रेट 27.5 इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, वो भी यही है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है? वो 6 घंटे स्टैंडर्ड जो कहा था वो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 0.95 नहीं, 6 को मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालेंगे कि स्टैंडर्ड क्या अलाउड था इस 5400 यूनिट्स को बनाने के लिए और एक्चुअल में कितना लगा। यहां से एफिशिएंसी का वेरिएंस निकल आएगा। मुझे लग रहा है ये फेवरेबल होगा क्योंकि उन्होंने एफिशिएंटली काम किया ना। ठीक है, चले खैर आ जाए वेरिएंसेस निकालते हैं अपने। तो लेबर का रेट वेरिएंस पहले जी 25 रुपए माइनस 27.5 रुपए, वर्किंग 7। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, कितने हैं जी? 30780 लेबर आवर्स। ठीक है, ये आपको वर्किंग नंबर 8 में मिले। ठीक है, तो क्या आंसर आता है बेटा? 1000 में चल रहा है ना, मेहरबानी करो। 76.995। ठीक है, 1000 चल रहे हैं, 2 डेसिमल लेते जाओ। एडवर्स है फेवरेबल है? एडवर्स है भाई, जाहिर सी बात है, महंगाई की है आप, मतलब रेट, लेबर रेट बढ़ाया है, एडवर्स ही होना था। अब सोच लेते हैं हम साथ साथ, लेकिन फॉर्मूला ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि ना भी सोचे पेपर में, तेजी के अंदर प्लस माइनस से ही काम हमारा सही चल रहा है। तो थोड़ी सी एहतियात सिर्फ कर ली थी कि कॉस्ट के वेरिएंसेस में हमने स्टैंडर्ड पहले रखा था, एक्चुअल बाद में रखा था, और सेल के वेरिएंस में एक्चुअल पहले रखना है, स्टैंडर्ड बाद में। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। समझा तो मैंने दी है फॉर्मूला, लेकिन अब समझाने के बावजूद किसी न किसी हद तक याद तो करना ही पड़ता है। ठीक है भाई, आप आ गए जी। वो फैमिली फ्रंट एक ड्रामा लगा करता था काशिफ आजम, आप आ गए? अच्छा जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी। एक यूनिट पर कितने आवर्स अलाउड हैं? कितने आवर्स स्टैंडर्ड अलाउड हैं? बोलो, स्टैंडर्ड क्या है? ये है स्टैंडर्ड, 6 आवर्स अलाउड थे। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो 6 लेबर आवर्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये देखो ना, ऊपर भी देखो, ये स्टैंडर्ड केजीज फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड केजीज फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअली यूज्ड। यहां से आपके यूजेज का वेरिएंस निकला। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, यहां से आपका एफिशिएंसी का वेरिएंस निकल रहा है। सही है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये तो लेबर वाले चैप्टर में किया भी था। खैर चले, माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने हैं जी? क्योंकि उसने बताया ही नहीं ऐसी कोई बात कि ये पेड और वर्कड अलग अलग है, तो जब तक कोई गड़बड़ ना बताए, पेड और वर्कड इकट्ठे ही होते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नंबर 8 वाले यही ले लिया हमने। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो क्या है जी? ₹25 जी। 40 पॉइंट फेवरेबल ही होना है।
अच्छा जी, उसके बाद जी ज़रा 2 डेसिमल तक चल रहा है, अच्छा लगता है ऐसे, फिर है 0 लिख। नेक्स्ट, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो इसका एक्सपेंस का भी चाहिए, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के अंदर हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। भाई ये एसी ना पीछे वाला बंद कर दो, कुछ बच्चे अभी आए हैं गीले गीले। हाँ फिर बारिश शुरू हो गई। चबा, अच्छा जी फिलहाल पढ़ा लूँ मैं, अब चलाया, चलो फिर एसी से हट के बैठ जाए भाई, जो अभी गीले गीले आ रहे हैं बच्चे। ये वाला भी बंद करा दे, आधे बच्चे कह रहे हैं बंद करा दे, आधे स्लो करा दे। अच्छा, सफोकेशन हो जाएगी। हम अपने वाले नहीं बंद कर रहे, हम चलने देंगे, ठीक है। मुझे भी सफोकेशन हो जाती है, पसीना भी आ जाता है। अच्छा सुनो भाई, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस में मुझे क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड रेट चाहिए और एक्चुअल रेट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट तो 2-3 छुट्टियों के बाद आने वाले बच्चे, स्टैंडर्ड रेट तो हमें मिल जाएगा आपके स्टैंडर्ड कार्ड से 13.33। एक्चुअल रेट का बड़ा मसला है, एक्चुअल रेट का बड़ा मसला है, ठीक है। एक्चुअल रेट के लिए मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे वेरिएबल वाले, ठीक है। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करसी, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर, फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय, ओए होए होए, यहां पे आके फिर लड़ाई पड़ जानी है। खैर चलो, अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, अब यहां पर जो काम हो सकता है वो तो करें ना। तो स्टैंडर्ड रेट मुझे पता है कितना है, 13.33। कैसे पता है, वो जी वर्किंग वन में हमने निकाला था, याद है। ये 13 दो पासे हुई आ गया, ठहर जो, ये 13.33 ये हमने निकाला था। यहाँ पहले हमने 80 बैलेंसिंग निकाला था, फिर 80 को 6 से डिवाइड किया था, तो ये 133.33 नहीं सॉरी 13.33 आया था, ठीक है, सही है। ये तो हमने निकाल लिया था। अब मुझे एक्चुअल रेट की जरूरत है। एक बार ये एक्चुअल रेट मिल गया ना तो फिर मसला कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने मल्टीप्लाई जिन आर्स से करना है वो तो लेबर आर्स ही यूज होने हैं। वो 30,780 लेबर आर्स ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हैं वर्किंग रेट वाले। ऐसा ही है, मसले निकालते चले ना, जहां जहां मसला है तो जो होता है वो तो करते जाए, बाकी मसले वाली बात पे भी आते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 6 × 5400, ये याद है ना, सेम ही होता था, याद आ रहा है, सेम होता था, शायद ये निकल आए, ट्राई तो करें। तो 6 × 5400, वो ये तो होता जा रहा है, माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, 30,000। सुभान अल्लाह, ये तो पहले से था, वाह 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 जी वाह। और स्टैंडर्ड रेट वो भी निकाल चुके हैं, ठीक है, हम निकाल चुके हैं। एक तो निकल आया ₹13.33 वर्किंग वन वाला। तो ये तो चलो निकालो आंसर, 21.59। फेवरेबल या एडवर्स, चलो अब रह गया है ये वेरिएंस, क्योंकि ये वेरिएंस निकलने के लिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट चाहिए, नहीं है। अल्लाह देसी, जो हो रहा है वो तो करें। अब एक रह गया है ऊपर, दो बल्कि रह गए, एक सेल का वॉल्यूम वेरिएंस रह गया और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सपेंस वेरिएंस रह गया। तो मेरे ख्याल में तो सेल वॉल्यूम भी निकल सकता है, क्योंकि बजटेड सेल्स हमने कहा था जी 4,000, एक्चुअल सेल्स हमने कर दी हैं 5200, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन जो लेना है वो शायद निकालना पड़े छोटी सी वर्किंग करके, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला नहीं था। सेल के वेरिएंस का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए, कभी कभी आता है ना तो बंदा भूल जाता है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल, भाई ने पहले बोला, कमाल कर दिया। सारे कॉस्ट के वेरिएंसेस में पहले स्टैंडर्ड रखना है और सेल वाले वेरिएंस में पहले एक्चुअल रखना है, ताकि आपका वो प्लस माइनस सही लेकर चले आपको, वरना सोचना पड़ सकता है आपको। और अगर पहले नहीं लिखना चाहते तो फिर हर दफ़ा सोच लिया करें। मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है, मैंने तो एक एफिशिएंट वे बताई थी आपको कि तेज़ी में भी काम हो जाए, गलती ना हो, ठीक है। तो यूनिट्स एक्चुअल वाले कितने सेल हुए हैं, अब 5400 ना पकड़ना, 5400 सारे सवाल में लेकर चल रहे थे, वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने के लिए, वो एक्चुअल प्रोडक्शन थी। अब एक्चुअल सेल कितनी है, 5200, एक्चुअल सेल कितनी है 5200, ठीक है। और बजटेड सेल्स कितनी थी 4000, दोनों बातें आपको पता थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करें, नहीं
ये वॉल्यूम वेरिएंस है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट से या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से। वॉल्यूम का वेरिएंस निकालना है, प्राइस का वेरिएंस नहीं निकालना, वॉल्यूम का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट लें या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लें, क्वेश्चन तो यहाँ पे आके रुक गया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ यार, आप लोग ना भूल गए थोड़ा सा। ये है फॉर्मूला, एक्चुअल टोटल सेल्स यूनिट्स, एक्चुअल टोटल सेल यूनिट्स माइनस बजटेड टोटल सेल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन। ये डिपेंड करता है हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। मार्जिनल नहीं कर रहे, उसने कहा था मार्जिनल के मुताबिक मुझे प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो, वो यूज एब्जॉर्प्शन ही करते हैं। अल्लाह आलियो ते आलियो, कुछ तो होश के नेल्स लें। वो स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो हमने वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन नहीं प्रॉफिट यूज करना है। अब ना तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन है ना प्रॉफिट है, लेकिन निकाल सकता हूं। प्रॉफिट निकालना है तो ये सारी कॉस्ट को आप टोटल कर लो, कितनी आती टोटल कॉस्ट, 240 जमा 150 जमा 120। या ऐसे नहीं करना तब भी क्या कर लो, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 700 में से माइनस 240 माइनस ऐसे कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो टोटल अगर आप जगह नहीं बनाई और बनाई हुई है तो एक ही दफा कर सकते हैं आप, सारी कॉस्ट माइनस, ठीक है। चलो अलग ही करते हैं। तो मुझे दो चीजें तो अवेलेबल हैं मेरे पास, एक्चुअल टोटल सेल यूनिट्स 5200 अवेलेबल हैं, जाके सवाल से देख लो नजर आ रहे हैं तो। उसके बाद बजटेड सेल यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, देख लो सवाल में नजर आ रहे हैं तो। बोलो यहां पर मैंने क्या लेना है जी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक छोटू सी वर्किंग और करनी पड़ेगी, 9, क्योंकि कहीं गिवन नहीं था ना वो। मैंने अगर वर्किंग अपनी 1 ऐसी बनाई होती कि ऊपर सेल भी लिख लेता तो फिर अब मैं प्रॉफिट वहां निकाल सकता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कार्ड बनाया करें, ऐसी अगर प्रॉफिट या कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़े तो छोटी सी वर्किंग और कर लेंगे, ना निकालना पड़े तो खामखा ऐसी टाइम ज़ाया नहीं ना उधर, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 9 आ गई जी। वर्किंग 9 के अंदर मुझे क्या चाहिए जी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट के लिए मैंने स्टैंडर्ड सेल प्राइस पकड़ी 700, उसमें से मैंने प्रॉफिट निकालना है तो मैंने 240 मटेरियल की कॉस्ट भी माइनस की, मैंने 150 लेबर की कॉस्ट भी माइनस की, और इधर देखो पूरा 120 ही माइनस कर रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना है। तो वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी माइनस 120 ही कर दिया। और अगर मुझे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकालना होता तो क्या करता, मैं 120 की बजाय सिर्फ 80 माइनस कर देता तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाता। पहले दिन वाली क्लास स्टैंडर्ड कार्ड सेन में है ना। चलो जी, कितना है जी स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, 190 रुपीज, ठीक है जी। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट मैं यहां लिख देता हूं ताकि इधर पर यूनिट आ जाए, ठीक है। अब ये 190 यहां पे जाके हमने लिख दिया। अब आंसर फेवरेबल ही होना है। फेवरेबल क्यों होना है जी, क्यों फेवरेबल होना है, क्योंकि हमने जो सोचा था हमने उससे ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। 4000 सोचा था और बने हैं बेचे हैं 5200, तो कितना आंसर आया, 228, फेवरेबल, ठीक है। एफ फेवरेबल लिख भी सकते हो साथ, ठीक है। अच्छा अब ले देकर क्या रह गया जी, ले देकर रह गया जी एक बजटेड, क्या है फिक्स्ड एफओएच वाले वेरिएंस का नाम क्या लिखा हुआ है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो मैं नाम लिख दूं जरा, तो फिक्स्ड ओवरहेड कहाँ लिखा हुआ, मिट गया, मिटा नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं था, मुझे याद है मैंने लिखा ही नहीं था क्योंकि यही मसले वाली चीज थी पूरे सवाल में। अब देख लो बाकी सवाल तो सारा हो गया। तो अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं भी आता पर्चे में तो उसके सिर्फ 2 वेरिएंसेस मिस होते, सारी प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बन गई, सारे वेरिएंसेस भी निकल आए। तो परेशान नहीं होना, 1-2 चीजें हमेशा ही हुआ करती हैं ऐसी। वहां पे काम क्या होता है, कुछ भी लिख कर आगे चलो। अगर कुछ भी लिख कर आगे चलेंगे बच्चे तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड का जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस लेंगे बच्चे तो उसका फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला क्या है इसका, बजटेड, बोलो भूल गए हो, ऐसे ना करो, बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है,
माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब अगर उसको बजटेड नहीं भी मिले या एक्चुअल नहीं भी मिले, कोई एक चीज भी मिल गई है तो वो नंबर तो उसको यहां से मिलेंगे, फिर प्लस माइनस करके जो फेवरेबल है उसके नंबर तो मिलेंगे। इसलिए कहीं पर फंस जाओ तो मैंने आपको कहा था अज्यूम करके आगे चलना है। हालांकि अभी भी सवाल पूरा हो गया लेकिन दो वेरिएंस नहीं निकले तो पूरा इनको छोड़ देना भी नुकसान की बात है। अगर इन दो वेरिएंसेस के लेट से 4 नंबर हैं तो आपको एक फिगर नहीं मिल रही तो अज्यूम करके चलोगे तो 1.5-2 नंबर फिर भी मिल जाएगा, रुकना नहीं है, ये क्या है, ठीक है ना। ओके, तो बजटेड टोटल एफओएच माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच, ठीक है। अब बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच तो मेरे ख्याल में आपको सामने ही नजर आ रहे हैं, ये देखो अब ये भी मिल गए ₹200,000, लेकिन एक्चुअल नहीं है। यही तो मसला है, यहां पर भी तो वही रहते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच भी नहीं मुझे पता, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच भी नहीं पता। दोनों मिल जाएं तो एक्चुअल वेरिएबल को लेके एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करके ये पर यूनिट निकालूं तो ये वेरिएंस निकल आएगा, और टोटल ही फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल वाले लेकर यहां पर लिखूं तो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल आएगा। तो इसका मतलब मुझे बेसिकली इस वक्त क्या चाहिए, एक्चुअल एफओएच। वो टोटल एक्चुअल एफओएच मिल जाएं तो उसमें फिर मैं अलग अलग कर लूं वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। पहले तो हाई लो से करते थे, आज को नवा कट्टा खुलना है, नया टॉपिक आ गया, ठीक है। तो सवाल में गए, पूरा सवाल हम पढ़ चुके हैं, हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया हुआ है अब। ओ शुक्र है एक्चुअल दे दिए उसने, एक्चुअल तो दे दिए, कम से कम बोथ वेरिएबल एंड फिक्स तो दे दिए मुझे। ठीक है ये इकट्ठे नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया है। अलग किस लिए चाहिए, अलग इसलिए चाहिए कि बजटेड ये फिक्स्ड एफओएच का एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है तो मुझे बजटेड के साथ, बजटेड फिक्स्ड एफओएच के साथ एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच को कंपेयर करना है। और अगर मुझे वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी, ये एक्सपेंस वेरिएंस, एक्सपेंस का ही मसला होना, एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है तो मुझे वेरिएबल टोटल वेरिएबल मिल जाए तो वहां से मैं पर यूनिट वेरिएबल एक्चुअल कॉस्ट निकाल कर आ सकता हूं। तो टोटल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अलग अलग चाहिए। खैर जो मिल रहा है अल्हम्द पढ़ो, कुछ मिल तो रहा है ना जी, ठीक है। अब टोटल एफओएच 7,20,000 है। चलो जी, एक बुनियाद तो मिली, वर्किंग 10 में मैं कोशिश करने लगा हूं। तो एक्चुअल टोटल एफओएच जिसमें वेरिएबल भी पड़े हैं और फिक्स भी पड़े हैं, वो टोटल कितने हैं जी, 7,20,000। अब मेरे बच्चों इन्हीं में ही वेरिएबल भी होने हैं और इन्हीं में ही फिक्स भी होने हैं, ऐसा ही है ना, उसने खुद बोला है। अब मुझे कोई एक मिल जाए, कोई एक मिल जाए, वो मैं यहां पर लिखकर दूसरे को क्या कर दूंगा, बैलेंसिंग निकाल दूंगा। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है, मसला समझ आया कि नहीं। कोई एक लिख लेंगे, दूसरा बैलेंसिंग, ठीक है। अब बात और आगे बढ़ गई, इनमें से कोई एक मिल जाए, कोई एक, अल्लाह के नाम पे कोई एक बता दो, दूसरा हम खुद निकाल लेंगे भाई, अल्लाह के नाम पे कोई एक बता दो। कोई नहीं बता रहा। चलो फिर एक काम करते हैं, अब जगह कहाँ पे, वर्किंग कहाँ पे करें, ये तस्वीर ऐसी होनी है, ये लें जी। उसने सिर्फ एक बात बताई है जो कह रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं बाय 30,000। अब फौरन हमारा दिल धक धक करने लगा और हमने कहा ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हुए अंडर ओवर जब निकलते थे एफओएच के चैप्टर में, तो हम यूं कहते थे एब्जॉर्ब करवाए 100, एक्चुअल थे 80, तो मतलब 20 रुपए से ओवर एब्जॉर्ब हो गए। और एब्जॉर्ब करवाए 100, एक्चुअल में आ गए 110, तो मतलब हमारे अंडर एब्जॉर्ब हुए। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मैंने हमेशा सारी जिंदगी एब्जॉर्ब पहले रखा है, जहां कहीं एब्जॉर्ब को यूज करते आए थे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी हमेशा मैं एब्जॉर्प्शन पहले रखता था, उसकी रेकंसिलिएशन पहले रखता था, ताकि एक आदत रहे कि एब्जॉर्ब पहले ही लिखते हैं आप। मतलब हम यहां पे भी एब्जॉर्ब पहले ही लिखकर हम अपना रूल बनाएंगे, क्या एब्जॉर्ब्ड में से एक्चुअल माइनस करें। एब्जॉर्ब्ड, अगर मैं मिसाल के तौर पे, पहले मिसाल अलग समझाता हूं, मिसाल कहां समझे, कहां समझे, कहां समझे, कहां, यहां समझे। मिसाल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1,
ये जाने का वक्त नहीं है हजरत, आंखों में जो भी था कानों से सुन लेते। गलत टाइम पे चला गया। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा सवाल, मैं आपको सवाल बना के दे रहा हूं, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, जल्दी आ गया, वह सवाल बन रहा है, आर ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय ₹55, ठीक है जी। और उसके बाद absorbed fixed overheads are let's say ₹185, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे कैलकुलेट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। निकाल लेंगे? ट्राई तो करें। ये असल में रोज के रोने से आज वही वाली बात है, एक बार आज हम रो ले। मैं 2-3-4 एग्जाम्पल्स बनाता हूं ताकि फिर जब कभी ये मामला आए तो आप राइट हैंडर है तो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से इस कॉन्सेप्ट को लिख के और आगे चलें, लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड से लिख कर आगे चलें। लेकिन जल्दी करें, ये आप करें पहले, इसके लिए जरूरी कि ये आप करें। देखो ये बड़े मौके पे आए हो आप, देखो अब बड़े मौके पे आए हो आप। हम यहां से इस सवाल से हम एक्चुअल FOH निकालने लगे, फिक्स्ड FOH। हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ इतना सा है। तो भाई अगर आपको याद हो तो हमने रूल क्या बनाया था कि एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस करके देखेंगे। हमेशा एब्जॉर्ब पहले रखने, ठीक है ना, रूल है हमारा, इसको नहीं चेंज करना, बस ये मेरी मर्जी की बात है। अब हमेशा मैंने ओवरहेड्स पहले एब्जॉर्ब ही रखे थे ना, आज भी ये पहले ही, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे 185 हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स हमें मिल नहीं रहे हैं और सवाल ये कह रहा है कि ये ओवर एब्जॉर्ब्ड हैं, इसको भी छोड़ो, एक एग्जांपल वैसे पहले बनाते हैं फिर इस सवाल में फिट करते हैं। मेरा सवाल इधर देखो, अगर एब्जॉर्ब्ड FOH 100 हैं और एक्चुअल 80 हैं तो आंसर क्या आएगा? नहीं 20 गलत बोला आपने, +20, ऐसे नहीं बोलना, यही तो मसला है, यही तो बताने आ रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड FOH 100 हैं और एक्चुअल 80 हैं तो मेरे ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है? ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब बाय +20, ठीक है। अच्छा अगली बात, मेरे एब्जॉर्ब्ड FOH है 120 जबकि मेरे एक्चुअल FOH आए हैं 135। अब मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ओवर है या अंडर है? अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय -15, फिर 15 बोला किसी ने, -15 बोले, पूरी बात बोले। अब आप कहेंगे सर ऐसे ना करें, आप एक्चुअल पहले रखे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। खबरदार किसी ने एक्चुअल पहले रखा तो, मेरी इक्वेशन है हमेशा एब्जॉर्ब पहले रखता था, तो आज भी पहले ही रखें ताकि ये वाले मसले ना आए, ठीक है। अब ये समझ आ गई बात कि सवाल में अगर वो कहता है कि मेरे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब जो हैं वो ओवर एब्जॉर्ब्ड हैं तो मैं यहां पे उस फिगर को प्लस के साथ लिखूंगा, और अगर वो कहीं अंडर है तो माइनस के साथ, ठीक है। चलो अभी तो ये सवाल हमारा आ गया ना, क्या कह रहा है सवाल में कि मेरे ओवरहेड्स जो हैं, अच्छा अब एक डिसीजन हो गया, ये हमारी इक्वेशन जो है इसमें डिसीजन क्या हो गया, अगर ओवर होंगे तो प्लस के साथ होंगे और अगर अंडर होगा आंसर यहां पे हम क्या करते हैं माइनस। क्योंकि अगर मेरी इक्वेशन में मैंने फिक्स कर दिया एब्जॉर्ब को पहले रखकर, एक्चुअल को हमेशा बाद में, मैंने फिक्स कर दी, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल मैंने फिक्स कर दिया। ये दोनों तरह से कर सकते थे, जैसे हमेशा आप दोनों तरह से कर सकते थे। एब्जॉर्प्शन से शुरू करके मैं मार्जिनल पे लाया था, अब मार्जिनल से शुरू करके कुछ हम एब्जॉर्प्शन पे ही लाते, वो भी ठीक है, लेकिन हमारा एक रूल बन गया था, हमने एब्जॉर्प्शन पहले रखना है, ठीक है ना। ऐसे यहां में भी एब्जॉर्ब, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब मेरी इक्वेशन यहां से नहीं बदलनी, अगर एब्जॉर्ब्ड हमेशा ही पहले होने हैं तो फिर ओवर एब्जॉर्ब जो हो गया हमेशा प्लस हुआ करेंगे और अंडर एब्जॉर्ब का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई है और ये इक्वेशन फिक्स हो गई है अब, ठीक है। अब इसी के हिसाब से मैंने अपने सवाल का डेटा रखकर अपने काम की चीजें निकाल लिया करनी है, ठीक है। अब मेरा सवाल क्या कह रहा है कि मेरे FOH क्या हैं, ओवर एब्जॉर्ब, क्या हैं ओवर एब्जॉर्ब। तो मैंने यहां पर क्या लिखा भाई, इधर देखो ध्यान से, मैं यहां पर क्या लिखा, सब इधर देखें प्लीज, बहुत अहम बात चल रही है इस वक्त, मैंने एक स्टेप आगे भी लेके जाना है। आखिरी लाइन वाले भाइयों
हाँ प्लीज प्लीज, मुझे समझ आ भी गई, फिर भी इधर ही देखो, अपनी तरफ से एडवांस ना चलो, 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए जी। कितना लिखूं यहां पर? 55। एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने सवाल बता रहे हैं और ये मुझे पता नहीं है, तो क्या एक्चुअली निकल सकते हैं? कैसे निकलेंगे? मैं कहूंगा जिसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू एक्चुअल एफओएच है, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच है, जो कि कितने हैं अब हमारे, ये 185, ये एक्चुअल इधर उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो 185 माइनस, हालांकि आपसे जबानी भी ये निकल आना, लेकिन फिर भी इक्वेशन भी रखना है जी, 130। मेरे एक्चुअल एफओएच कितने हैं अब समझ भी आ रहा है, 130 एक्चुअल हुए और हमने एब्जॉर्ब 185 करा लिए थे, तो 55 से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए थे। ठीक है, सही है, ये बात समझ आई है? अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल लेते हैं। कभी सवाल में वो अंडर भी तो कह सकता है, जरूरी तो नहीं कि ओवर एब्जॉर्ब ही करवाए, ये तो सवाल का डेटा है, जैसे मर्जी कर ले वो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय रुपीज, कोई फिगर बताओ ऐसी, आप बताओ सवाल आप बनाओ। अंडर एब्जॉर्ब बाय 420, अपना नंबर ना बताओ ना, सिर्फ 20 कर लो, चलो 400 तुम्हारा, आखिरी दिन में तुम्हें 420 कहता हूं मैं, अच्छा लगूंगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फिक्स एफओएच कितने हैं जी बताओ, छोटी सी फिगर बताना, इंज भी नहीं छोटी के 5 175, चलो जी ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल एफओएच, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगेन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल एफओएच। ठीक है, अब एक्चुअल एफओएच इस इक्वेशन से निकलेगा नहीं निकलेगा, इक्वेशन फिक्स हो गई है, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल हमेशा ये होगा, तो फिर एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल में अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होंगे तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, और अगर एब्जॉर्ब्ड कम होंगे एक्चुअल से तो आंसर वुड बी नेगेटिव। सवाल में ना असल में उसने हमें ये दे देना है, जैसे सवाल में दिया हुआ था ओवर एब्जॉर्ब बाय इतने, अंडर एब्जॉर्ब बाय इतने, वहां से वापस जाना है, तो फिर छेड़खानी नहीं करनी। आप समझ के भी कर ले तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो जो समझे बगैर भी करना चाहे उसको भी एक बार समझा दिया है, अब समझे बगैर भी करना चाहे तो बच्चा कर सकता है, वो इस इक्वेशन को फिक्स कर ले, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, तो ओवर होगा तो प्लस, नहीं याद रहता तो यहां से सोचो, यहां पे यूं सोचो 100 के एब्जॉर्ब हुए, माइनस कर रहा हूं एक्चुअल वो 80 हुए, तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड है पॉजिटिव, और अगर यहां 110 हो गया तो नेगेटिव। यहां से सोचकर भी फिर दोबारा प्लस माइनस लिख सकते हो, एनीवेज इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये याद भी रखी जा सकती। अब ओवर है या अंडर है इस दफा, बाय अंडर एब्जॉर्ब बाय -20, अंडर एब्जॉर्ब कितना है, -20 आ गया। अब एब्जॉर्ब्ड कितने हैं, तो फिर एक्चुअल भी निकल आएंगे। कैसे, अब ये उधर चला जाएगा, वो 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1, भाई 195 ही थे ना, तभी तो एक्चुअल 195 थे, अगर एब्जॉर्ब्ड 175 कराए थे तो मतलब क्या था, 20 रुपए से कम एब्जॉर्ब हुए थे। बात समझ आ रही है? चलो अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। वो मुश्किल कैसे करते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और बदल रहा हूं। ठीक है, और इसमें मैं ये कहता हूं आपको, आगे मैं कह रहा हूं वंस एंड फॉर ऑल, रोला मुकाओ, बस रोला मुकाओ, तहरीक चल रही है इस वक्त। एग्जाम्पल 3, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब बाय 55 और OAR is ₹0.5 per unit, एक्चुअल प्रोडक्शन है, यार वो 185 था ना, मेरा दिल है सोल्यूशन यही रहे हैं 185 इंटू 0.5 करो जरा, नहीं 185 इंटू 2 करो, 300, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 370 यूनिट्स। ठीक है, ये सवाल ऐसा है अब आपका, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 370 यूनिट्स। ठीक है, अब आंसर मुझे निकाल दो, मेरी रिक्वायरमेंट आपके सामने है, सॉल्यूशन कर दो।
ये देखो, हेड देखो, पहली बात ओवर है या अंडर है, तो प्लस के साथ लिखेंगे अपनी इक्वेशन में, और इक्वेशन फिक्स है, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। डन हो गया। यहां मैंने आके लिखा प्लस 55। अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच आज गिवन नहीं है, निकालने पड़ने, तो कोई बात नहीं, बचपन से आज तक ये काम करते आए हो, केड़ा पहली बार कर रहे हो। ओएआर मैंने आपको दिया कितना, 0.5 पर यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई किया करते थे बचपन में आप एक्चुअल प्रोडक्शन से। याद करो, जब एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालते थे तो क्या करते थे, ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। नहीं याद आ रहा, तो फिर यहां पर एब्जॉर्ब्ड एफओएच आज मैंने खुद निकाले 0.5 इंटू 370, ठीक है, और माइनस एक्स। अब एक स्टेप आगे बढ़ गया, बस आपको ये एब्जॉर्ब निकालने पड़ गए थे और तो कुछ नहीं हुआ। तो ये प्लस 55 और ये कितना बन गया, वो तो मैंने उसी हिसाब से बनाया था ताकि मेरा सोल्यूशन ना बदले। यानी यही सवाल में डेटा ऐसे नहीं देगा आपको, बल्कि ऐसे मिलेगा आपको, कहीं पे ओएआर मिलेगा या आपको निकालना पड़ेगा मुश्किल सवालों में, और फिर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच खुद निकालने पड़ेंगे। अंडर ओवर उसने बताया होगा, एक्चुअल आप निकाल रहे होंगे। ये मैक्सिमम हो सकता है। हाँ, इससे आगे मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये ओआर पर यूनिट की बजाय पर आर दे दे, इट कैन हैपन, लेकिन फिर एक्टिविटी लेवल यूनिट्स की बजाय आर्स में दे देगा तो वो यूज कर लेंगे, हमें से क्या। ये बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? 185 तो एब्जॉर्ब्ड है बेचा। एब्जॉर्ब ओआर को जब मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल प्रोडक्शन से तो वो एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकलते थे, एक्चुअल तो नहीं निकलते थे। तुम एफओएच भूल रहे हो, कौन कौन और भूल रहा है ये वाली बात। ओआर निकालते थे स्टार्ट में खड़े होकर बजट्स को यूज करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसीलिए तो बवक्ते जरूरत सनद रहे और काम आए मैं लिख लिया करता हूं। ये मसनून तरीका ऐसे नहीं है, फायदा होता है इसका। ये देखो, सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले वाले, यार कितना पढ़ते थे यार आप लोग, हद होगी यार, सभी भूल गए यार, हद होगी यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्टार्ट में खड़े होकर आप ओएआर, ये सिंगल वाला था ना कॉन्सेप्ट, इसलिए स्टार्ट में खड़े होकर आप ओएआर निकालते थे प्री डिटरमिन्ड रेट बजट्स को यूज करके, फिर बजट्स को फेंकते थे डस्टबिन में, फिर ओएआर को यूज करके एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते थे तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच आते थे। आपने कैसे इनको एक्चुअल कह दिया, ये एब्जॉर्ब्ड है। और एक्चुअल तो पीरियड एंड पे एक्चुअल बिल्स के साथ पता लगता था कि इतने बने हैं, कंपेयर करते थे अंडर हुए या ओवर हुए। प्रोडक्शन का मसला भी आ जाता था, प्रोडक्शन ज्यादा कम है, महंगाई नहीं भी हुई तो प्रोडक्शन बजट से ऊपर नीचे हो जाती थी, तब भी अंडर ओवर निकलता था, क्योंकि यहां पे हमने बजटेड प्रोडक्शन यूज की थी बेस में, एक्चुअल प्रोडक्शन आगे पीछे हो जाती थी। बताओ आंसर 130, आंसर तो सेम है, वो मैंने असल में सवाल को इस तरह से बदल दिया था, ठीक है, सही है। तो ऐसे ही इधर भी हो सकता है, अब क्या उसको अलग क्या करना, ठीक है। लेकिन अब फाइनल बात, इसके बाद कोई और बात नहीं होगी। मैं ये फॉर्मूला लेके आ रहा हूं, ये फॉर्मूला लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, यहां से कॉपी करके, ये समझ आ गया, इसकी पिक्चर ले लो, ये पहले इसकी पिक्चर ले लो। ये एग्जांपल 1 2 3, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, 1 मिनट, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं सीधी सादी, इनमें अगर कोई मसला है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर इतने मसला है तो फिर अगे मसला नहीं, अगे मसाइल ने फिर। ये सवाल तो ऐसे हो जाए ना 1 मिनट में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जरा पक्की तैयारी करें, पक्के पैरों पे जाए ना आगे। अब एक चीज आई है फिर जाए ना पक्की पक्की। पार्ट 2 अभी ना बोलो, इशारे ना करो मुझे, इस वक्त है पार्ट 2 वाला मौका है, ये पार्ट 2 शुरू कर ले, किसी वक्त पार्ट 2 शुरू कर ले ऐसे ही। हाँ भाई कोई मसला है तो पूछ लो अभी, फिर ना कहना खबर ना हुई, बाद में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। जी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको पर्चा छोड़ के बिल ढूंढने नहीं जाएंगे, आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो आपको एक्चुअल बिल से पता लगेगा ना एक्चुअल एफओएच कितने आए। ओके, पर्चे में से उठ के मत जाना, ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखो, अब मैं यहां पर क्या लेकर आया, ये आपके लिए तोहफा, ठीक है।
अच्छा, अब बड़े ही ध्यान से आपने जरा ये बात सुननी है, ठीक है? ये आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया? बोलो। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया है? इसको अब, ये असल में ये पुरानी पैकिंग थी, मैं इसके लिए अब नई पैकिंग करके दे रहा हूं आपको। अब नई जदीद पैकिंग में, अब नई जदीद पैकिंग में कहते हैं ना, चीज अब चीज वही है, वही मेयार, वही जायका, नई जदीद पैकिंग में वही फॉर्मूला, नई जदीद पैकिंग में। सिर्फ मैंने एब्जॉर्ब्ड एफओएच को तोड़कर लिखना है। पर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है तो OAR इनटू एक्चुअल नहीं, बल्कि जरा जरा क्या कहते हैं ना उसको, लश पश वाला नाम। लश पश वाला नाम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जैसे यूज नहीं करते होते, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड रेट लेबर का इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का इनटू, इस तरह से स्टैंडर्ड रेट क्या है? वही OAR ही है स्टैंडर्ड रेट, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो जैसे मैं इन फॉर्मूलाज में नहीं लिखता आ रहा था, ये total standard quantity allowed for actual production, total standard hours allowed for actual production, total standard hours allowed for actual production, इसी तरह से यहां पर मैं लिखने लगा हूं एब्जॉर्ब्ड एफओएच के लिए स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर इजाजत है तो, ठीक है? स्टैंडर्ड, नई पैकिंग में सिर्फ ये बदल रहा है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये क्या है? ये वही OAR है जो स्टैंडर्ड कार्ड में आपको नजर भी आ रहा था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट, वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। ये असल में वही है जो एब्जॉर्ब्ड एफओएच होते थे, बस जरा इसका अंग्रेजी नाम लिख लिया हमने। नई पैकिंग में और क्या होता है? सब कुछ तो वही होता है, बस अपने तो इधर फूल बदल दिया, इधर कांटे लगा दिए, बस फूल कांटे हैं जी। तो नई पैकिंग में और कुछ नहीं है, बाकी सब सैम टू सैम है, ठीक है? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स यहां पर भी ऐसे ही था ना, समझना, नई पैकिंग में फिक्स्ड हो गए हैं, पहले वेरिएबल थे। असल में पूरा नाम मैंने लिखा था, असल में ये क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है ये। फिक्स्ड ओवरहेड्स अंडर या ओवर, तो यहां पर भी वही फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ठीक है? अंडर होंगे तो प्लस में लिखोगे आप, ओ सॉरी ओवर होंगे तो, और अंडर होंगे तो माइनस में, ठीक है ना? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स अंडर जो ओवर कैसे निकलते हैं? एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। तो आज भी वही एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल है, बस एब्जॉर्ब को थोड़ा सा इज्जत के साथ लिख लिया आपने, जरा बड़ा सा नाम। असल में यही बात है, कोई चेंज लग तो नहीं रहा आपको इसके नाम में? मतलब चेंज तो वैसे ही है ना, जैसे अब्दुल्ला का पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला लिख दिया हमने, बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है? सही है? ये क्या है? नई पैकिंग, नई जदीद पैकिंग में आपको यही फॉर्मूला मिला है, और ये वो फॉर्मूला है जो आपको इन सवालों में, ये जो मसले मसाइल, ये वाला जो मसला है, इसको हल करवाया करेगा, ठीक है? तो नई जदीद पैकिंग, तो देख लो कोई फर्क नहीं है। नई पैकिंग में देखना जरा, नई पैकिंग में दिस इज द ओनली चेंज विच इज ब्लू, ठीक है? तो ये नई पैकिंग असल में मेरी वर्किंग है, जिससे मैं एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। कैसे? सवाल ने मुझे बोला अंडर या ओवर है, वो यहां लिख दूंगा, ओवर है तो प्लस, अंडर है तो माइनस के साथ। फिर सवाल ने मुझे बोला एक्चुअल एफओएच नहीं है, मैंने कहा ये क्वेश्चन मार्क है, एक्स है। फिर सवाल ने मुझे बताया स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ है, हमने निकाला था पर लिखा हुआ है 30 रुपए था गालिबन, 30 रुपए। OAR क्या था? स्टैंडर्ड कार्ड में जाके देखो, मैंने भी देखना है, लेकिन मैं पहले कह रहा हूं आप देखो, स्टैंडर्ड कार्ड कल बनाया था ना, उसमें क्या आया था? 40 है, 40, ठीक है? तो वो 40 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 52 या 54 कितनी थी? 5400, तो वो 40 इंटू 54 करो, एब्जॉर्ब्ड एफओएच आ गए, अंडर ओवर के एडजस्टमेंट से एक्चुअल एफओएच आएंगे, लेकिन कौन से? फिक्स्ड। टोटल में से फिक्स निकालोगे, बाकी वेरिएबल, सवाल खत्म, ठीक है? चलें, तरतीब समझ आई है? तो ये नई पैकिंग जो है, ये असल में मेरी वर्किंग है, ठीक है? तो मैं यहां से इसको लेकर गया हूं इधर, जरा ऐसे, ठीक है? अब देखो ना इधर, मुझे टोटल एफओएच में से टोटल फिक्स्ड एफओएच मिल जाएं, एक्चुअल वाले फिक्स्ड एफओएच मिल जाएं, तो बाकी बैलेंसिंग वेरिएबल होगा ना,
ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने वर्किंग नंबर 11 की, ठीक है। वर्किंग 11 क्या है, अब यही फॉर्मूला मैंने लिखना है, ठीक है। दोबारा जरा प्रॉपर वर्किंग में आ गया ना, ठीक है। अब मैंने अपने सवाल के हिसाब से देखना है जी। ये किधर आ गया हूं मैं जी, बेटा बताओ। फिक्स्ड ओवरहेड, ये मैंने कहा ना, मैं बार बार नहीं रो सकता था हर सवाल में, इसलिए मैंने आज रो लिया जितना रोना था। अब कभी भी आपको इसमें इस एडजस्टमेंट में इंशाल्लाह नहीं रोना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और मुझे भी फिक्स्ड ओवरहेड वर एब्जॉर्ब्ड बाय टीस, ओवर वाले, ओवर एब्जॉर्ब, तो ओवर है तो जो ओवर हो प्लस हुआ होता है ना, उसको वापस बहरहाल प्लस, बल्कि मैं लिख देता हूं जरा, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड, और आगे हमने क्या लिखना है जी, बोलो, अंग्रेजी लिखो जरा। स्टैंडर्ड, दोबारा लिख लेते हैं ना जरा, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी, लेस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इधर देखो, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर है तो प्लस के साथ कितना, 30 है, 1000 में चल रहा है ना काम हमारा, चलो 30 इज इक्वल टू, अब इधर देखना जरा, नहीं तसल्ली हो रही तो 1000 में ना लिखो, पूरा लिख लो, 30,000 पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं है, ऊपर भी पूरा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं। तो 30,000 प्लस 30,000, ये लो, परेशान है ना हो आप, ये लो 30,000, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, देखो इधर देखो देखो, स्टैंडर्ड ये है OAR, इसी को OAR कहते हैं, मैंने पहले दिन कह रहा था ये OAR ही है, जिसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कह रहे हैं। पर यूनिट में यही स्टैंडर्ड है, यही टोटल बजट होती है, बजट से ये निकला होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, फिक्स्ड एफओएच का स्टैंडर्ड रेट है 40 रुपीज पर यूनिट। अगर ये पर यूनिट है तो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आगे चल के इस सवाल के अंदर ये पर आर गिवन हुआ तो उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्चुअल आर्स कहीं से मिल जाए तो उनसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। एब्जॉर्ब्ड एफओजी निकालने हैं ना, वो तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास पर यूनिट है और मुझे यूनिट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पे मैं आया, मैंने यहां पे लिखा ₹40, ₹40 पर यूनिट, ₹40 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 5400 यूनिट्स, ठीक है। ले जी, काम हो गया आपका, माइनस ये तो पता नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच इज इक्वल टू कितने, अगर ये 186,000 है, देखना देखना, अगर एक्चुअल टोटल कॉस्ट में एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच जो है वो कितने 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 186,000 है, ये वर्किंग नंबर 11 से हमें मिल गए, तो फिर बाकी क्या होंगे, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच, हाँ भाई समझ आ गई बात की, ठीक है। तो एक्चुअल वेरिएबल एफओएच फिर बैलेंसिंग आ जाएंगे यहां से, तो ₹534,000, ठीक है, ये आपको बैलेंसिंग मिले। तो ये वर्किंग बिल्कुल ट्री वाली वर्किंग, बेहतरीन वर्किंग है। अब ये देखो, ये तो फटाफट लिखो ना, ये क्या आ गया जी, 186,000, 186,000 कहां से मिला है जी आपको, वर्किंग 11 से। तो क्या आ गया जी अब आपका, भाई अब आपके बजटेड 2 लाख थे, एक्चुअल आपके 1,86,000, तो फेवरेबल बन गया कितना, 14,000 फेवरेबल, तो 14 ही लिखूंगा ना सिर्फ मैं, तो 14.00 पॉजिटिव। अब जो एक रह गया है उसमें भी क्या रह गया है, क्या ख्याल है, उसमें भी बेचारे में क्या रह गया, उसके पल्ले भी कुछ नहीं रह गया। अब जो एक रह गया है उसके पल्ले भी कुछ नहीं रह गया है, तो उसकी वर्किंग मैं यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा तो कर लूँ वर्किंग 12, ऐसे ज़रा आपकी तस्वीर बेहतर हो जाएगी। वर्किंग 12 क्या रह गया जी मेरे पास, अब मुझे सिर्फ एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए थी पर आवर, जो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो अब निकल सकती है, बताओ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल रेट, एक्चुअल
वैसे मज़े का पॉइंट था। अच्छा अब देखो, सीखते हुए बड़ा टाइम लगाया हमने, लेकिन ले देकर 2 वेरिएंसेस में इसका असर है, और वो भी पूरे नंबर नहीं कटने थे। लेकिन खैर वो तो पहली बार के लिए कह रहा हूँ, जो जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखते, तो ये तो अब आपने देख लिया, आप तो ये 1 मिनट का काम होगा आपके लिए, और इसके नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो वर्किंग 12 मैंने क्या निकालना है जी, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो कैसे निकालोगे जी, ये अभी अभी आपने ₹534,000 निकाला है, और बोलो इसको डिवाइड कर दो एक्चुअल प्रोडक्शन से। कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन? नहीं, अब प्रोडक्शन से ना करो, क्योंकि आपको पर आवर रेट चाहिए, तो ये वाला वर्किंग 8 वाला रेट उठा लो, ये आवर्स उठा लो वर्किंग, क्योंकि पर आवर रेट चाहिए ना। उधर 13.33 क्या था, पर आवर था, तो ये भी पर आवर चाहिए। लेबर आवर्स यूज हुए थे ना, वही लेबर आवर एक्चुअल वाले कितने गए, 30,783। ये 30,783 आपको मिले थे वर्किंग 8 से, और ये 5,34,000 आपको मिला है वर्किंग नंबर 10 से। ठीक है जी, अब जगह तो कोई नहीं बची इसकी, अब थोड़ा सा इसको और इधर ले आए फिर। चल वीरे थे आ जा जरा थोड़ा जा। अब आंसर बताएं आप। 17.35 रुपीज, 17 लो जी एडवर्स ही है, 0.35 पर लेबर आर, ये भी पर लेबर आर ही है। ठीक है ना जी, तो रेट आपने पर लेबर आर निकालना है, लेकिन फिर वो असल में रेट है वेरिएबल ओवरहेड्स का। ठीक है, अब ये 17.35 ले लें आप, इधर ले आए, यहां पर रह गया था ना ये 17.35। हाँ जी, ये कहां से मिला जी, मर के जी, वर्किंग 12 से मर के आके निकला है जी ये वर्किंग 12 से। अब बताओ जी आंसर, 123 पॉइंट पॉजिटिव एडवर्स। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका सवाल है, और मैं तो कहूँगा कि ये सवाल पहले पिक्चर लें इसकी अलग से, फिर चलो ये ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन फिलहाल सवाल बस इतना ही है, ये सवाल बस इतना ही है, जिसमें ये आपके वेरिएंसेस निकले आए। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और सेल्स, ये भाग के निकल आए थे हंस के। फिर खज्जल किया इन दो ने, इनको ग्रीन कलर देते हैं हम एजाजी तौर पे, ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस, क्योंकि यही एक्सपेंस ही तो छुपा हुआ था, एक्चुअल एक्सपेंस ही तो छुपाया हुआ था उसमें। ठीक है, और वो निकालने का तरीका हमने ये नया वाला वज़ा कर लिया, अब नई पैकिंग वाला फॉर्मूला, वो भी बताता हूँ। पहले ये तस्वीर आ गई, चलो इकट्ठी लेनी है जिसने तो ये ले लें, बिल्कुल इकट्ठी लेनी है तो ये ले लें। अच्छा ये कर लो, फिर वो वर्किंग 1 भी बीच में आ जाए। ठहरो जरा, वर्किंग 1 पे थोड़ी सी बरकत डालें, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। अच्छा वैसे मैंने आज ये सवाल, मैंने नहीं सोचा था कि मैंने इतना टाइम लगाना है सचमुच, लेकिन वो बस इस बात के अंदर ज़रा जोर लगाना मकसूद भी था, मतलूब भी था, फ़ायदा भी हो जाएगा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा। लें जी, अब बना लें तस्वीर, बस इसके अलावा अब एग्जाम्पल्स ही रह गई हैं उस साइड पे। इधर सिर वड दो अहमद, सामने आंदा है सरा ਤੁਹਾਡਾ भी मुंडा वंड दीजिए। हाँ भी पार्ट 2 शुरू कर लो, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो?